शारीरिक दंड। आज हम बात करते हैं शारीरिक दंड के विषय में कि वास्तव में शारीरिक दंड क्या है। हर कार्य का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। तो किसी को तकलीफ पहुंचाने का भी क्या उद्देश्य हो सकता है? तो चलिए आप हमारे साथ आज हम बात करते हैं शारीरिक दंड पर। शारीरिक दंड एक अपराध की सजा के रूप में गलती करने वाले को अनुशासित करने के लिए या अस्वीकार्य प्रवृत्ति या व्यवहार को रोकने हेतु दिया जाने वाला एक सुविचारित दंड है। यह शब्द क्रमबद्ध ढंग से आमतौर पर एक अपराधी को मारने के साथ संदर्भित है, चाहे न्यायिक, घरेलू या शैक्षणिक समायोजन हो। अब हम बात करते हैं स्कूल में शारीरिक दंड। शारीरिक दंड को कक्षा के अंदर या बाहर कुछ भी गलत करने के लिए सजा के एक हिस्से के रूप में एक छात्र को शारीरिक रूप से पीड़ा पहुंचाने के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब से आधुनिक स्कूली शिक्षा की संस्कृति शुरू हुई है, स्कूलों में शारीरिक दंड की एक समस्या एक आम विशेषता है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में समाचार पत्रों या समाचार चैनलों के माध्यम से इस तरह की सजा की कई घटनाएं सामने आई हैं। अब हम बात करते हैं एक प्रचलित उद्देश्य की, जिसकी वजह से बच्चों को या किसी व्यक्ति को शारीरिक दंड दिया जाता है। शारीरिक दंड का मुख्य उद्देश्य छात्रों में यह डर पैदा करना है कि अगर वे कक्षा या स्कूल परिसर में अनैतिक या अस्वीकार्य व्यवहार को दोहराते हैं, तो उन्हें शारीरिक दर्द सहना पड़ता है, जो बदले में ऐसे व्यवहार के खिलाफ एक निवारक रूप में कार्य करता है। शारीरिक दंड को लंबे समय तक स्कूलों में बच्चों के बीच अनुशासन स्थापित करने के लिए किए जाने वाला यह एक प्रचलित तरीका था, जिसे अब अमान्य घोषित कर दिया गया है। कभी भी यह देखा नहीं गया है कि शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना का कुछ बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा हो। हमेशा इसका दुष्प्रभाव ही सामने आया है। शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना उस सजा को संदर्भित करता है जो बच्चों को उनके अस्वीकार्य व्यवहार के लिए शारीरिक और मानसिक पीड़ा देता है। यह उनमें आक्रामकता, चिंता और निराशा पैदा कर सकता है। इससे बच्चे के मानस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और उन्हें पढ़ाई से दूर कर सकता है। विश्वास की यह हानि बच्चे के समग्र शैक्षिक अनुभव और व्यक्तिगत विकास में बाधा बन सकती है। 2000 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, स्कूलों में शारीरिक दंड को गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। 10 साल बाद 2010 में भारत सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई के माध्यम से स्कूलों में शारीरिक दंड के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि किसी शिक्षक के द्वारा किसी छात्र को शारीरिक अथवा मानसिक प्रताड़ना की जाती है, तो इसमें रिपोर्ट किए जाने पर उस शिक्षक को 3 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। अतः हम कोशिश ये करें कि बच्चों को, चाहे वो स्कूली छात्र हो या घर के बच्चे हों या आस पास के बच्चे हों, उन्हें हम शारीरिक दंड देने का प्रयास न करें, क्योंकि